राजस्थान के 3 विधायकों के ऊपर लगे कथित रिश्वत कांड के आरोपों के बाद तीनों विधायकों की विधायकी संकट में है। आज सदाचार समिति ने तीनों विधायकों को बुलाया और बारी बारी से तीनों विधायकों से उनका पक्ष जानने की कोशिश की। अब सदाचार समिति के अध्यक्ष कैलाश वर्मा ने बताया कि तीनों विधायकों से सदाचार समिति ने कई सवाल पूछे और उन्होंने अपनी ओर से अपना जवाब पेश किया और कुछ दस्तावेज भी टेबल पर पेश किए। अब सदाचार समिति से रेवंत राम डांगा की ओर से 15 दिन का समय मांगा गया। निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत की ओर से 10 दिन का समय मांगा गया। लेकिन सवाल यही कि अगर ये विधायक दोषी पाए जाते हैं तो फिर कार्रवाई क्या की जाएगी। देखिए, सदाचार समिति का काम है कि किसी भी तरीके से सदन में जो विधायक हैं उनके ऊपर किसी तरीके का कोई आरोप लगता है या कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की अगर बात होती है तो फिर सदाचार समिति उस पर कोई भी फैसला ले सकती है। विधानसभा अध्यक्ष ने जब ये कथित रिश्वत कांड के आरोप इनके ऊपर लगे थे तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से सदाचार समिति से तीनों विधायकों की जांच की मांग की थी। अब जिस तरीके से इनके ऊपर आरोप लगे हैं, एक के बाद एक तीनों विधायकों ने अपना जवाब अपनी पार्टी को भी पेश किया है और साथ में सदाचार समिति के सामने अपना पक्ष रखा है। रेवंत राम डांगा की ओर से 15 दिन का समय मांगा, ऋतु बनावत की ओर से 10 दिन का समय मांगा गया और साथ में सदाचार समिति ने जिस पत्रकार ने इस पूरे मामले का स्टिंग किया है उनको भी नोटिस भेजकर सदाचार समिति के यहाँ पेश होने के लिए कहा गया है, क्योंकि सदाचार समिति उनसे भी उनका पूरा पक्ष जानने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से ये पूरा स्टिंग हुआ है। क्योंकि विधायकों की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया है उसमें कई जगह पर एडिट किया गया है। ऋतु बनावत जो बयाना से निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में हमको जबरन फंसाया जा रहा है, साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और वो सीबीआई जांच की मांग कर रही है। लेकिन राज्य स्तर पर भी कई कमेटी हैं, वो भी अगर सरकार चाहे तो इन तीनों विधायकों के ऊपर लगे जो आरोप हैं उनकी जांच करवा सकती है। लेकिन ऋतु बनावत का कहना है कि हम निर्दोष हैं, किसी तरीके की कोई रिश्वत ली नहीं है। रेवंत राम डांगा ने भी वहां पहुंचकर जवाब अपना पेश किया है और रेवंत राम डांगा ने विधानसभा से निकलते वक्त जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने सदाचार समिति को अपना जवाब पेश कर दिया है और आने वाले समय में जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ने हमें बुलाया, मैं मेरा पक्ष रखा, जांच चल रही है, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अब सवाल यही कि क्या इन विधायकों की विधायकी की जा सकती है। अब देखिए, जिस तरीके से उनके ऊपर कथित भ्रष्टाचार के कथित रिश्वत कांड के आरोप लगे हैं, अगर न्यायालय में इनको भेजा जाएगा, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अगर अदालत 2 वर्ष से अधिक की सजा इनको सुनाती है तो फिर उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष इनकी सदस्यता को लेकर भी कोई बड़ा स्टेप उठा सकते हैं। आज तीनों विधायकों की बारी बारी से विधानसभा के अंदर जो है वो सदाचार समिति के अंदर पेशी हुई और तीनों ने अपना जवाब यहाँ पर रखा है। और ये तीनों विधायकों के ऊपर जो कथित रिश्वत कांड के आरोप लगे हैं, राजस्थान के पूरे जो जनप्रतिनिधि है उन पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जनता अब लगा रही है कि क्या विधायक निधि जो उस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए जो राशि होती है उसमें इस तरीके से क्या 40% राशि लेकर रिश्वत के तौर पर काम किया जाता है। ये कई सवाल हैं जो अब राजनीतिक गलियारों में और जनता के बीच गूंजने लगे हैं। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने तीनों विधायकों का स्टिंग किया है और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी उन्होंने डाला है। दूसरे दिन उन्होंने इनके द्वारा जो मंजूरी दी गई वो लेटर लेकर जब वो सीबीओ के पास और जो डीईओ हैं उनके पास पहुंचे तो उन्होंने भी रिश्वत की मांग कर ली। साथ में एक जो सीबीओ है उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर स्कूल का काम है, खादी भंडार से माल आ रहा है तो एक दरी फर्श मेरे को भी दे देना, मैं भी घर पर बिछा दूंगा। खैर, विधायकों के लिए सदाचार समिति इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री की ओर से भी एक जो कमेटी डीजीपी और सचिव लेवल पर गठित की गई है वो लगातार इस मामले की जांच कर रही है। आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी तो होगा, लेकिन बलि का बकरा इस पूरे मामले में एक सीबीओ और एक डीईओ बना है, क्योंकि तुरंत प्रभाव से उन दोनों को निलंबित कर दिया है। अब देखिए, करे कोई और भरे कोई और। मामला विधायकों के यहाँ से शुरू हुआ था, उन्होंने लेटर जारी किया और उसके बाद जब लेटर को लेकर वो अधिकारियों के पास पहुंचे तो अधिकारियों ने भी रिश्वत की मांग कर ली। अब दोषी कोई भी हो, हम भी यही चाहते हैं कि वो बचना नहीं चाहिए। अब इस मामले को लेकर थोड़ा समय जरूर लगेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि 10 या 15 दिन बाद इन विधायकों की दोबारा एक एक की पेशी होगी। साथ में जिस दैनिक भास्कर के जो पत्रकार हैं उन्होंने इस पूरे मामले का स्टिंग किया है, उनको भी नोटिस भेजकर जवाब के लिए बुलाया गया है। उनकी तरफ से क्या जवाब पेश किया जाएगा और उसके बाद सदाचार समिति सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए पूरा अपना फैसला सुनाएगी कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर इन विधायकों के ऊपर लगे आरोप सिद्ध होते हैं और अगर न्यायालय से इनको सजा सुनाई जाती है तो उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरीके से कहा है
कि नियमों के अनुसार कठोर से कठोर कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो, क्योंकि इन तीनों विधायकों की वजह से राजस्थान के सभी जनप्रतिनिधियों के ऊपर जनता अब सवाल खड़े करने लगी है। रविंदर सिंह भाटी ने भी इस पूरे मामले को लेकर साफ तौर पर कहा है कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर रिपोर्टर गलत है तो उस मामले की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि सभी जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस मामले को लेकर शक के घेरे में है, क्योंकि जनता का काम है सवाल उठाना, वो लगातार सवाल उठा रही है। इस पूरे मामले को लेकर रविंदर सिंह भाटी जो निर्दलीय सेव से विधायक हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखो, वैसे तो हूँ पहली बार एमएलए हाँ, मैंने एक चीज जो लगे है कि जिके टाइम सदन रे मीना पहली बार जावा तो संविधान रे अनुच्छेद 188 रे तहत में शपथ लिया और तमाम जितना भी जनप्रतिनिधि है जो 200 सदस्य है जो सदन रे मीना बैठे था, उनकी विश्वसनीयता ही उनर सेंगा मोटो आभूषण है। और आज रे तारीख रे मीना स्टिंग ऑपरेशन रे कारण सारा ही जनप्रतिनिधि माथे एक क्वेश्चन मार्क लागू रो, उनर विश्वसनीयता माथे क्वेश्चन मार्क लागू रो। मैंने लगे कि जो भी प्रकरण हुआ है निश्चित रूप से मीना ये जांच होनी चाहिए और जो स्थिति है वो स्पष्ट होनी चाहिए। आज 197 जो बाकी एमएलएज है उनकी विश्वसनीयता माथे भी ये तरीके रो एक तरीके में आरोप लागे, तो मैंने लगे कि आप पूरे तरीके में जांच कराओ और जो भी स्थिति है वो स्पष्ट करो, प्रदेश जनता रे सामने आवे। साथ ही साथ ये जो फंड है, ये फंड न मारो है न केरो व्यक्तिगत है, ये फंड जनता रो है और जनता माना एक चौकीदार पहरेदार बनाया है, ये तिजोरी चाबी माना दिनी है ताकि सेवार्थ में ये चीज रो सही तरीके में उपयोग कर सका। राजस्थान पॉलिटिकली काफी समृद्ध जो है वो स्टेट रही है। ये जगह भैरू सिंह जी, स्वर्गीय हरिदेव जोशी जी, बरकतुल्ला खान साहब, तमाम जितना भी लीडर्स जो रहा है स्टेट रा, वहाँ सब बड़ी तपस्या रे बेली ये राजनीति ना ये शिखर तक पहुंचाई है। आज ये लोकतांत्रिक मूल्य ना ये एक और ना मेंटेन रखना अपन सबारो काम है। हूँ बाड़मेर हूँ आवा और बाड़मेर जिले रे मीना चाहे अब्दुल हादी साहब हुए, चाहे जसवंत सिंह जी साहब हुए, चाहे गंगाराम जी हुए, चाहे वृद्धिचंद जी जैन हुए, तमाम लोग पूरी ईमानदारी रे भेड़ो जनता री हमेशा सेवा करिए, सुख दुख रे मीना आगे आया है, जन सेवा रो भाव ले रो हमेशा आगे रहा है। और साथ ही साथ जिसकी सीट हूँ आवा वो सीट रे माथे चाहे मानवेंद्र सिंह जी साहब हो, चाहे अमीन साहब हो, तमाम लोग हमेशा ये चीज ना लेर पूरी ईमानदारी दिखाई है कि जनता रो के अहित नहीं वे, उमारो जो भी धन है, जो भी उमारो जो फैसिलिटीज है, तमाम जितना भी फंड है वो प्रॉपर तरीके में लागे। मैंने लगे कि ये घटना बाद रे मीना 197 लोगों माथे निश्चित रूप रे मीना एक प्रश्नवाचक चिन्ह लागू है। पूरे तरीके में जांच होनी चाहिए और जीरो टॉलरेंस री जो बात प्रदेश री और केंद्र की सरकार कर रही है, निश्चित रूप रे मीना जीरो टॉलरेंस होना चाहिए और सख्त कार्रवाई हुए और स्पष्ट हुए कि कौन ये चीज रे मीना लिप्त है और कौन नहीं। अगर कोई लिप्त नहीं है तो उमर माथे उमर छवि रे माथे ये तरीके दाग नहीं लागे और जो लिप्त है उमर खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मीना कोई बटको नहीं है। देखो साहब, जो विधायक रो जो फंड है वो जनता रे कामा रे वास्ते है, वो तमाम जरूरतमंद जिका गोडे डायरेक्ट कोई सरकारी बेनिफिट नहीं मिल पा रही है या जो जरूरतमंद है, आज राजस्थान रे मीना 5 करोड़ पे दे पा रहे हैं। अब पंजाब जेडी स्टेट से मीना देखो तो एमएलए लैड तक को नहीं है। आज अपना जब ये फैसिलिटी मिली है तो अपनी जिम्मेदारी बने, जो आर्थिक रूप में मीना कमजोर है, जो जरूरतमंद है, जो वंचित है, जो शोषित है, वे ना ये चीज रो बेनिफिट मिले ना कि कमीशन को। देखो कमीशन रो जय नाम आवे वो टाइम पूरी जो जनप्रतिनिधि है उमर माते बहुत मोटो सवाल उठे। मना लगे कि उमर क्रेडिबिलिटी जो है वो के घेरे में आ जाए।